Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Hussaini Public High School, Srinagar YouTube channel. I am your chemistry tutor और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 7th क्लास केमिस्ट्री का पोर्शन। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा पीरियोडिक टेबल जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आप इस पीरियड टेबल को गौर से देखोगे तो इसमें अब तक लेटेस्ट जो है 118 एलिमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है। इन्हीं 118 एलिमेंट्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज जो उन एलिमेंट्स के दरमियान होती है। फिर उनको हम अलग अलग ग्रुप्स करते हैं। अब आप बोर्ड की तरफ देखिए तो बोर्ड पर मैंने लिखा है यहाँ पर 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, हम इसको 3 ग्रुप्स बनाते हैं। पहला वाला जो ग्रुप है उसे बोलते हैं मेटल्स, दूसरा वाला जो ग्रुप है उसे बोलते हैं मेटालॉइड्स, या जिसको पहले सेमी मेटल्स भी कहा जाता था, और उसके बाद जो लास्ट वाला ग्रुप है उसे हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो ये हो गए 3 ग्रुप्स जो हमने इन 118 एलिमेंट्स को जो आपके पीरियोडिक टेबल में रिकॉर्डेड हुए हैं उसको हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो मेटल्स है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनमें क्या क्या खूबियां होती है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इनको क्यों अलग अलग ये ग्रुप्स किए गए हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा मेटल्स की सम कॉमन प्रॉपर्टीज। हम आज मेटल्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली वाली जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स होते हैं सॉलिड। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है एक्सेप्शन मरकरी की, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है आपने कहां देखी होगी, वो थर्मोमीटर में देखी होगी, जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं। उसमें वो लिक्विड होता है, वो होता है उसमें एक्चुअली मरकरी, और दिस इज द सिंबल ऑफ मरकरी। या आपने जब प्रेशर चेक किया होगा डॉक्टर के पास तो वहां पर भी आपने देखा होगा उसमें जो वो लिक्विड ऊपर चढ़ता है तो वो क्या होती है, वो होती है मरकरी। तो मेटल जो होते हैं ये सारे होते हैं सॉलिड, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, मरकरी की। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम मेटल्स की पढ़ेंगे वो है मेटल्स जो होते हैं ये होते हैं हार्ड, स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? कोई भी चीज हो, मान लो जो रॉड होती है, आयरन की रॉड या केबल्स होती है, उसमें देखना है कि इसकी कितनी पोटेंशियल है लोड कैरी करने की। जैसे ट्रक्स होते हैं हमारे पास, उसका जो ढांचा बना होता है वो मेटल्स का बना होता है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा लोड भरते हैं, तो इसका मतलब है उनमें ज्यादा कैपेसिटी होती है लोड बर्दाश्त करने की, है ना। लोड जो उनकी कैपेसिटी होती है ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो ज्यादा होती है। उसी को लोड कैरिंग कैपेसिटी को उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रांग, हार्ड होते हैं, और उनमें बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसी तरह आपने, इसीलिए आपने देखा होगा गुलमर्ग में, जब गुलमर्ग गंडोला में चढ़ते हैं तो वो गंडोला जो है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, वो रॉड, वो केबल के साथ कनेक्ट होता है, और वो केबल किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है। आपने देखा होगा उसमें कितने गंडोला चलते हैं, तो उसकी इतनी पोटेंशियल होती है कि वो सबका लोड कैरी कर सके, तो हम बोलते हैं मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और मेटल स्ट्रांग हार्ड होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मेटल्स बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी इनकी पढ़ेंगे वो होगा, अगर आप गौर से देखोगा मेटल्स को, कि मेटल जो है ना ये शाइन करते हैं, मेटल्स करते हैं शाइन, इसको हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर जैसे गोल्ड, सिल्वर,
है ना, चांदी या कॉपर है, अगर इन पर लाइट पड़ती है तो ये वहां से शाइन करते हैं, चमकते हैं। चमकते कौन है? मेटल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, आपने स्कूल में देखा होगा, जब हम मेटल को किसी चीज से बीट करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स क्या होते हैं? वो होते हैं सोनोरस। दैट मीन्स जब हम किसी चीज से इसको हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आपने स्कूल बेल में देखा होगा, जैसे ही हमारा क्लास खत्म होता है तो वहां पर पीटी सर क्या करते हैं काम, वो स्कूल बेल को जो मेटल की बनी होती है उसको हार्ड हिट करते हैं तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हमें पता चलता है कि क्लास खत्म हुई, अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है। उसे क्या बोलते हैं? मेटल्स आर सोनोरस। इसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट जो है, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी पहले समझो, डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। साइंस में डेंसिटी किसके बराबर है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो मेरे पास ये चाक है, ठीक, मान लो ये आयरन की एक रॉड है, ऐसे ये आयरन की रॉड है, लोहा जिसे हम कहते हैं, तो ये आयरन की रॉड है, तो मुझे इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो मैं इसकी डेंसिटी कैसे निकालूंगा? पहले मुझे इसका मास पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, वो निकालेंगे तराजू पे रखेंगे। आजकल आती है एनालिटिकल बैलेंस, इलेक्ट्रिक बैलेंस आती है, उस पर रखते हैं, वो बोलता है कि इसका मास क्या है। मान लो इसका मास है x ग्राम्स, है ना। वॉल्यूम इसका कैसे निकालेंगे? मैथमेटिक्स में सीखा, ये सिलेंडर है तो इसकी फॉर्मूला लगाएंगे मैथमेटिक्स में, तो इसका वॉल्यूम आएगा। मान लो इसका वॉल्यूम आया y सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक, और मास का जो यूनिट है वो होता है ग्राम्स। तो यहां पर अब इसकी डेंसिटी क्या होगी? वो होगी बराबर, मास कितना है x ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है y सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस आयरन रॉड। तो डेंसिटी आपको पता चली किसके बराबर होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक इसी तरह ये जो मेटल्स होते हैं इनकी होती है बहुत हाई डेंसिटी, ठीक, ये ज्यादा भारी होते हैं। इसी तरह ये हो गई डेंसिटी, हाई डेंसिटी मेटल्स की। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास और बहुत सी प्रॉपर्टियां होती है, जैसे कि मेटल जो है, सिक्स्थ वाला पॉइंट, मेटल जो है ये क्या होते हैं? ये कैरी करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे घर में बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स जिन्हें कहते हैं, तो वो किसके बने होते हैं? वो मेटल्स के बने होते हैं। हम घर में अगर कुछ फ्राई करना होता है, कुक करना होता है ना, तो जब वो करना होता है तो हम किस में पकाते हैं खाने को? मेटल्स में पकाते हैं। वो सारे जो हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं वो होते बने मेटल के, ठीक। इसी तरह हम घर में वायरिंग करते हैं, है ना, हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट चाहिए, तो उसमें हम ये कौन सी वायर इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर करते हैं कॉपर की वायर, है ना। तो कॉपर क्या है? वो है मेटल। तो इससे ये पता चला ये जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity। डियर स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये डिटेल में लिख के हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि क्या ये कौन कौन सी टर्म्स क्या क्या होती हैं, और मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया। बाकी जो आप अपनी घर में बुक निकाल कर इसको रिवाइज करो। थैंक यू। अगर आप इस पीरियड टेबल को गौर से देखोगे तो इसमें अब तक लेटेस्ट जो है 118 एलिमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है। इन्हीं 118 एलिमेंट्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज जो उन एलिमेंट्स के दरमियान होती है, फिर उनको हम अलग अलग ग्रुप्स करते हैं। अब आप बोर्ड की तरफ देखिए तो बोर्ड पर आप मैंने लिखा है यहाँ पर 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो,
हम इसको 3 ग्रुप्स बनाते हैं। पहला वाला जो ग्रुप है उसे बोलते हैं मेटल्स, दूसरा वाला जो ग्रुप है उसे बोलते हैं मेटालॉइड्स, या जिसको पहले सेमी मेटल्स भी कहा जाता था, और उसके बाद जो लास्ट वाला ग्रुप है उसे हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो ये हो गए 3 ग्रुप्स जो हमने इन 118 एलिमेंट्स को जो आपके पीरियोडिक टेबल में रिकॉर्डेड हुए हैं उसको हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो मेटल्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनमें क्या क्या खूबियां होती है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इनको क्यों अलग अलग ये ग्रुप्स किए गए हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा मेटल्स की सम कॉमन प्रॉपर्टीज। हम आज मेटल्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली वाली जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स होते हैं सॉलिड। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है एक्सेप्शन मरकरी की, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है आपने कहां देखी होगी, वो थर्मोमीटर में देखी होगी, जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें वो लिक्विड होता है, वो होता है उसमें एक्चुअली मरकरी, और दिस इज द सिंबल ऑफ मरकरी। या आपने जब प्रेशर चेक किया होगा डॉक्टर के पास तो वहां पर भी आपने देखा होगा उसमें जो वो लिक्विड ऊपर चढ़ता है तो वो क्या होती है, वो होती है मरकरी। तो मेटल जो होते हैं ये सारे होते हैं सॉलिड, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, मरकरी की। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम मेटल्स की पढ़ेंगे वो है मेटल्स जो होते हैं ये होते हैं हार्ड, स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? कोई भी चीज हो, मान लो जो रॉड होती है, आयरन की रॉड या केबल्स होती है, उसमें देखना है कि इसकी कितनी पोटेंशियल है लोड कैरी करने की। जैसे ट्रक्स होते हैं हमारे पास, उसका जो ढांचा बना होता है वो मेटल्स का बना होता है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा लोड भरते हैं, तो इसका मतलब है उनमें ज्यादा कैपेसिटी होती है लोड बर्दाश्त करने की, है ना। लोड जो उनकी कैपेसिटी होती है ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो ज्यादा होती है। उसी को लोड कैरिंग कैपेसिटी को उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रांग, हार्ड होते हैं, और उनमें बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसी तरह आपने, इसीलिए आपने देखा होगा गुलमर्ग में, जब गुलमर्ग गंडोला में चढ़ते हैं तो वो गंडोला जो है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, वो रॉड, वो केबल के साथ कनेक्ट होता है, और वो केबल किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है। आपने देखा होगा उसमें कितने गंडोला चलते हैं, तो उसकी इतनी पोटेंशियल होती है कि वो सबका लोड कैरी कर सके, तो हम बोलते हैं मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और मेटल स्ट्रांग हार्ड होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मेटल्स बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जो हम तीसरी प्रॉपर्टी इनकी पढ़ेंगे वो होगा, अगर आप गौर से देखोगा मेटल्स को, कि मेटल्स जो है ना ये शाइन करते हैं, मेटल्स करते हैं शाइन, इसको हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर। जैसे गोल्ड, सिल्वर, है ना, चांदी या कॉपर है, अगर इन पर लाइट पड़ती है तो ये वहां से शाइन करते हैं, चमकते हैं। चमकते कौन है, मेटल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, आपने स्कूल में देखा होगा जब हम मेटल को किसी चीज से बीट करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स क्या होते हैं, वो होते हैं सोनोरस। दैट मीन्स जब हम किसी चीज से इसको हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि आपने स्कूल बेल में देखा होगा। जैसे ही हमारा क्लास खत्म होता है तो वहां पर पीटी सर क्या करते हैं काम, वो स्कूल बेल को जो मेटल की बनी होती है उसको हार्ड हिट करते हैं, तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हमें पता चलता है कि क्लास खत्म हुई, अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है। उसे क्या बोलते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। इसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट जो है, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी पहले समझो, डेंसिटी किसे कहते हैं। डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। साइंस में डेंसिटी किसके बराबर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो मेरे पास ये चाक है, ठीक,
मान लो ये आयरन की एक रॉड है ऐसे, ये आयरन की रॉड है, लोहा जिसे हम कहते हैं, तो ये आयरन की रॉड है, तो मुझे इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो मैं इसकी डेंसिटी कैसे निकालूंगा? पहले मुझे इसका मास पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, वो निकालेंगे तराजू पे रखेंगे। आजकल आती है एनालिटिकल बैलेंस, इलेक्ट्रिक बैलेंस आती है, उस पर रखते हैं, वो बोलता है कि इसका मास क्या है। मान लो इसका मास है x ग्राम्स, है ना। वॉल्यूम इसका कैसे निकालेंगे? मैथमेटिक्स में सीखा, ये सिलेंडर है, तो इसकी फॉर्मूला लगाएंगे मैथमेटिक्स में, तो इसका वॉल्यूम आएगा। मान लो इसका वॉल्यूम आया y सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक, और मास का जो यूनिट है वो होता है ग्राम्स। तो यहां पर अब इसकी डेंसिटी क्या होगी? वो होगी बराबर, मास कितना है x ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है y सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस आयरन रॉड। तो डेंसिटी आपको पता चली किसके बराबर होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक इसी तरह ये जो मेटल्स होते हैं इनकी होती है बहुत हाई डेंसिटी, ठीक, ये ज्यादा भारी होते हैं। इसी तरह ये होगी डेंसिटी, हाई डेंसिटी मेटल्स की। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास और बहुत सी प्रॉपर्टियां होती है, जैसे कि मेटल जो है, सिक्स्थ वाला पॉइंट, मेटल जो है ये क्या होते हैं? ये कैरी करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे घर में बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स जिन्हें कहते हैं, तो वो किसके बने होते हैं? वो मेटल्स के बने होते हैं। हम घर में अगर कुछ फ्राई करना होता है, कुक करना होता है ना, तो जब वो करना होता है तो हम किस में पकाते हैं खाने को? मेटल्स में पकाते हैं। वो सारे जो हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं वो होते बने मेटल के, ठीक। इसी तरह हम घर में वायरिंग करते हैं, है ना, हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट चाहिए, तो उसमें हम ये कौन सी वायर इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर करते हैं कॉपर की वायर, है ना। तो कॉपर क्या है? वो है मेटल। तो इससे ये पता चला ये जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity। डियर स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये डिटेल में लिख के हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि क्या ये कौन कौन सी टर्म्स क्या क्या होती हैं, और मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया। बाकी जो आप अपनी घर में बुक निकाल कर इसको रिवाइज करो। थैंक यू।